आप ही रोशनी, मैं क्या कर सकता हूं कि तुम आंखें रखते हुए भी अंधी हो और अपनी बहन की असलियत नहीं देख पा रही? मुझे तो कभी कभार लगता है कि तुम जानबूझ के उसकी असलियत को इग्नोर करती हो, है ना? जो कुछ मैंने इस घर में देखा है, महसूस किया है, वो तुम मिस कैसे कर सकती हो? माना कि बजी भाई से कुर्बत से उसे बहुत से फायदे हो सकते हैं क्योंकि वो रईस हैं, लेकिन रोशनी वो बाल बच्चे वाले हैं। समझाओ आयमा को। Is everything all right? सब ठीक है। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक है रोशनी? ठीक है मेरी तबीयत वकार। आप ही मेरी बात तो सुने। चुप हो जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आप ही, सॉरी मैंने आपको हर्ट किया, लेकिन अब क्या किया तुमने? हाँ बताओ। एक तो मेरी समझ में नहीं आता कि तुम लोग चाहते क्या हो। तुम्हें जरा सी भी अपनी बहन की सेहत का और खुशी का ख्याल है कि नहीं? अरे बख्श दो उसको अब। वकार, मैं जानता हूं रोशनी, तुम्हें पहले की तरह अभी भी मुझसे शिकायतें होंगी, लेकिन यकीन जानो मैं सिर्फ तुमसे हमदर्दी और तुम्हारा ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन ठीक है, अगर तुम ये नहीं चाहती है तो इट्स ओके। आप ही मैं आपको बताने वाला था पहले। कब बताने वाले थे? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। लास्ट मिनट तक मुझे धोखा देते रहे तुम साइम। धोखा नहीं दे रहा था आप ही, बस मैं डर गया था कि आप मना ना कर दें। मैं क्यों मना करती तुम्हें? लेकिन मुझे इस बात की हैरत है यार, एक दफा भी नहीं सोचते तुम लोग कि इन सब बातों के बाद मैं वकार को कैसे फेस करूंगी। क्या बोलूंगी मैं उसको? अभी मैंने उनसे पैसे मांगे नहीं है, उन्होंने खुद दिए मुझे, और मैंने उधार समझ के लिया है। किससे लिए तुमने पैसे और कितने? अब बोलो भी यार। बताओ मुझे, आधी बात पता चल चुकी है, आधी बात तुम बता दो ताकि सस्पेंस खत्म हो। मेरा एडमिशन हो गया ऑस्ट्रेलिया में, पढ़ने के लिए जा रहा हूं मैं। रिहाइश और बाकी सारी चीजें अरेंज हो गई हैं। ओके, वेरी गुड। साइम आगे बोलो, पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? वजह भाई,
वकार अब गुस्सा तो मत करो ना। यू टेलिंग मी कि मैं गुस्सा नहीं करूं? तुम्हें पता ये बात मेरे लिए कितनी इंसल्टिंग है? आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। मुझे तो ये अफसोस हो रहा है कि वजी भाई पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। यही कि मैं अपने साले की फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकता। उसको स्टडीज के लिए मैं हेल्प करके कहीं बाहर नहीं भेज सकता, इसलिए उसने वजी भाई से पैसे मांग लिए और उन्हें दे भी दिए। हाँ, मुझे समझ नहीं आई कि रोशनी का भाई इतना लालची क्यों है। तो रोशनी तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, अच्छी खासी खुद मुख्तार है। ऑनेस्टली मुझे लगता था कि सिर्फ आयमा ऐसी है, लेकिन इसके तो सारे घर वाले ही ऐसे हैं। सब एक से बढ़कर एक है। अच्छा वकार, प्लीज इस सिलसिले में ना तुम रोशनी को कुछ मत कहना। इस सिचुएशन में उसे टेंशन देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं हूं उससे कुछ पूछने की पोजीशन में? मैं तो वजी भाई से पूछूंगा। तुम उनसे क्या पूछोगे? यही कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, क्यों उनकी मेहरबानियों का रुख रोशनी के बहन और भाई की तरफ है। पागल हो गए हो तुम? आयु, इनसे वजी भाई से इस किस्म के सवाल पूछने का मकसद क्या है? मैं वजी भाई को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। अब वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि उन्होंने साइम की हेल्प इसलिए की है आयमा की वजह से, तो मैं बात पे यकीन करने को तैयार ही नहीं। वजी भाई बहुत फ्रेंडली है, लेकिन उनका कैरेक्टर और किरदार ऐसा नहीं है। हाँ, वो है बाकिरदार, और आयमा, उसके पास ना वैल्यूज है ना किरदार। तुम उसे 10% भी नहीं जानती हो। वो पैसे के लिए कोई भी लिमिट क्रॉस कर सकती है। मैं खुद